चलिए फ्रेंड्स, ये मेरा आज का दूसरा ट्यूटोरियल है HTML का। पहले ट्यूटोरियल में मैं एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ HTML का, और दूसरे ट्यूटोरियल में हम बताने जा रहे हैं HTML के टैग्स के बारे में। फ्रेंड्स, HTML का टैग जो होता है वो ओपनिंग ब्रैकेट इस तरह से होता है, और लेस देन से हम लोग टैग को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं इस तरह से। जैसे कि हम लोग अब नोटपैड प्लस प्लस में देखते हैं, ये मेरा जब भी कोई भी टैग हम लोग लिखते हैं HTML में, तो ये ओपनिंग के लिए हम लोग लेस देन यूज़ करते हैं और टैग का नाम देते हैं, जैसे कि हम HTML दे रहे हैं HTML, और ये क्लोजिंग टैग होता है। ये ऑटोमेटिक अभी आ गया क्योंकि हम सेट किए हुए हैं नोटपैड प्लस प्लस में। ये जब क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और ये सेट करने का मकसद ये है कि किसी भी टैग का ये ओपनिंग टैग देते हैं तो साथ में ये क्लोजिंग टैग भी होता है। ये ओपनिंग टैग हो गया यहाँ से लेस देन HTML, और ये इसको फिर ग्रेटर देन दिए तो ये HTML का ओपनिंग टैग बन गया। और क्लोजिंग टैग के लिए सेम जिस तरह से ओपनिंग टैग रहता है उसी तरह से सेम रहेगा, केवल यहाँ पे स्लैश बैकस्लैश यूज रहेगा। स्लैश से ये क्लोज हो जाएगा, तो ये ओपनिंग टैग हो गया और ये क्लोजिंग टैग हो गया। तो इस तरह से ये HTML का हम लोग कोई भी टैग HTML का कोई भी टैग यूज करेंगे, कोई भी टैग लिखेंगे तो इस तरह से लिखना है हम लोग को। प्लस में अभी हम बता रहे थे कि कोड एडिटर क्यों ज़रूरी है। कोड एडिटर से जैसे कि अभी हम मुझे हेल्प मिलता है, जैसे कि एक बार लिखें HTML और इसके बाद यहाँ पे क्लोज किए, फिर से हमको वही चीज़ लिखना पड़ता लेस देन स्लैश HTML। तो ये कोड एडिटर क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक ये जब हम फर्स्ट क्लोज कर रहे हैं जब, तो ये ऑटोमेटिक ये HTML लिख ले रहा है। कोड एडिटर इसलिए हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे कि अभी हम यहाँ पे BR यूज कर रहे हैं, BR लिख रहे हैं और ये ब्रेक ऑटोमेटिक ले रहा है, तो इस तरह से इसको हम भी हटाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे डॉक टाइप HTML के बारे में, HTML के बारे में, इस सारे टैग के बारे में जानेंगे, और हेड टैग के बारे में जानेंगे, टाइटल और बॉडी टैग के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सब टैग के बारे में सीखेंगे। तो फिलहाल अभी हम पहले देखते हैं कि डॉक टाइप क्या होता है। ये HTML5 के लिए डिफाइन किया जाता है डॉक टाइप HTML जो है HTML5 के लिए डिफाइन किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लेस देन दिए, मतलब फर्स्ट HTML का डॉक टाइप डिफाइन करने के लिए पहले हमको एक्सक्लेमेशन साइन देना होगा, और इसके बाद में हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे डॉक टाइप DOCTYPE डॉक टाइप। इसके बाद में हम स्पेस देके स्मॉल लेटर में लिखेंगे HTML ठीक क्लोज कर देंगे। ये ऑटोमेटिक ले रहा है, लेकिन यहाँ पे इतना ही रहता है। फर्स्ट जो रहता है डॉक टाइप डिफाइन करने के लिए उसका केवल ओपनिंग टैग ही रहता है, बाकी क्लोजिंग टैग नहीं रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डॉक टाइप के बाद में HTML टैग यूज़ किया जाता है HTML पेज के लिए। तो HTML यहाँ पे लिखेंगे HTML, जैसे कि यहाँ पे हेल्प भी दे रहा है कि HTML H लेटर से कौन कौन सा यहाँ पे टैग है, तो हम वहाँ पे हेल्प नहीं देते हैं। ये HTML, अब ये दोनों टैग के बीच में जो भी कंटेंट लिखाएगा, जो भी चीज़ हम लोग लिखेंगे और जो भी टैग लिखेंगे, सारे टैग इस दोनों HTML के बीच में रहेगा। और इसके लिए भी हम इसको इंटर प्रेस कर देते हैं, क्योंकि इस दोनों टैग के बीच में ही सारा कुछ रहेगा, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग HTML फर्स्ट एंड लास्ट में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग ये HTML टैग हो गया, और इसके बाद हम लोग हेड टैग डिफाइन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हेड होता है कोई चीज़। HTML पेज में सबसे पहले हेड होता है, जो हेड सेक्शन हेड सेक्शन जो होता है उसका कोई कंटेंट हमको दिखाई नहीं देता है, केवल टाइटल दिखाई पड़ता है, वो भी ब्राउज़र के टाइटल बार में। हेड सेक्शन का कोई भी कंटेंट हमको ब्राउज़र पे शो नहीं करेगा, वो केवल एक दूसरे पेज से लिंक करने के लिए, या तो जावास्क्रिप्ट का पेज है, जावास्क्रिप्ट फाइल है, या फिर CSS का फाइल है, या तो फिर मेटा टैग वगैरह है, इसको डिफाइन करने के लिए हेड टैग हम लोग यूज़ करते हैं। तो हेड टैग को क्लोज किए, और इस टैग के बीच में हम लोग लिखेंगे टाइटल का मतलब है कि कोई भी चीज़ का टाइटल जो होता है उसको, टाइटल लिखने के लिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक टैग बना हुआ है टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल लिखते हैं हम लोग टाइटल, ये टाइटल टैग
ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। और टाइटल यहाँ पे जैसे कि हम ब्राउज़र में देख रहे हैं, यहाँ पे टाइटल अभी index.html लिख रहा है, जो कि इस फाइल का नाम है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो कंटेंट रहेगा उसके बारे में यहाँ पे टाइटल रहे लिखे। यहाँ पे जो इस पेज में जो भी कंटेंट रहेगा वो टाइटल यहाँ पे थे, तो फिर उस टाइटल को यहाँ पे हमको लिखना होगा। तो टाइटल लिखते हैं HTML ट्यूटोरियल HTML इंट्रोडक्शन। कुछ भी लिख सकते हैं हम, इसको लिख के और सेव करते हैं। सेव करने के लिए यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, और वैसे हम एक बार बता दिए यहाँ से सेव कर सकते हैं, या तो फिर फाइल से जाके सेव कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन हम वैसे शॉर्टकट Ctrl+S प्रेस करके बार बार सेव करेंगे और इसको रन करेंगे, तो वो ध्यान में रखिएगा। और इसको सेव कर दिए। अब हम ब्राउज़र में जाते हैं। ये फाइल तो पहले से ओपन थी, अभी ये फाइल को जहाँ पे सेव किए हम लोग वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से भी ऑप्शन देता है ओपन करने का, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम ये फोल्डर है, यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे, ये फाइल मेरा लोड ले रहा है। ये पहले का फाइल है, ओपन किया हुआ था, इसको हटा देते हैं। फाइल लोड लिया। यहाँ पे देखिए HTML इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग पहले ही नोटपैड में यहाँ पे टाइटल टैग में डिफाइन कर दिए हैं कि HTML इंट्रोडक्शन। यहाँ पे जो भी लिखेंगे ब्राउज़र के टाइटल में वही शो करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो टाइटल टैग क्लियर है, HTML टैग भी क्लियर है। हेड टैग के अंदर में ही ये टाइटल वगैरह यूज होता है, मेटा टैग वगैरह यूज होता है। और इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ बॉडी टैग के बारे में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग टाइटल हो गया, बॉडी टैग को डिफाइन करते हैं। तो बॉडी टैग क्या होता है कि जो भी ब्राउज़र में जो भी कुछ शो करना है, ये बॉडी टैग के अंदर में लिखेंगे, वही चीज़ ये ब्राउज़र पे शो करेगा। तो हम बॉडी टैग में को ओपन करते हैं, बॉडी, इसको क्लोज करते हैं, और ये बॉडी टैग के अंदर में जो भी चीज़ लिखेंगे, जो भी वर्ड्स लिखेंगे, वो अब मेरे ब्राउज़र पे शो करेगा। तो बॉडी टैग के अंदर में हम लोग लिखते हैं कुछ भी, वैसे नॉर्मल लिख देते हैं। दिस इज ए कंप्यूटर। इसको लिख के हम Ctrl+S से सेव कर दिए, और इसी पेज को हम रिफ्रेश कर दिए, तो यहाँ पे लिख रहा है दिस इज ए कंप्यूटर। अगर यदि हम ये बॉडी टैग के अंदर में नहीं लिखेंगे तो फिर ये नहीं शो करेगा। इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देते हैं, तो अब देखिए क्या लिखता है। ये रिफ्रेश, तो सॉरी, हम रिफ्रेश करते हैं तो ये लिख तो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये गलत तरीका से लिख रहा है। ये एक सही तरीका से नहीं हुआ लिखने का। और वैसे भी हम लोग जब कुछ भी HTML में लिखते हैं तो वो डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्टली लिखने से क्या होता है कि कुछ भी लिखने के बाद उसका मीनिंग हम लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट का, या फिर फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, दूसरे फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ भी लिखने से पहले हमको टैग अप्लाई करना होगा। तो कोई भी टैग, जैसे कि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं तो P टैग को यूज़ करते हैं। P टैग को यूज़ करने, ये पैराग्राफ के लिए P टैग हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज ए कंप्यूटर। ये सही तरीका हुआ, क्योंकि HTML में जो भी कुछ लिखना है वो टैग के अंदर ही लिखना है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में ही लिखना होता है। तो ये ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग हो गया, बीच में हम लिखे, और इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये एक टैग में आ रहा है, ये पैराग्राफ टैग है। ये एक पैराग्राफ जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से ट्रीट करेगा ये पैराग्राफ, समझिए। तो अभी हम लोग देख लिए कि HTML टैग, हेड टैग, टाइटल, बॉडी और ये पैराग्राफ टैग। तो बॉडी टैग के अंदर में ही सारा कंटेंट हमारा रहेगा, जो भी कुछ लिखना है सारा बॉडी टैग के ही अंदर में रहेगा, जो ब्राउज़र में मुझे शो करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस ट्यूटोरियल के लिए
देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वॉच करते रहिएगा। मेरा वेबसाइट है onlinetutorsworld.com, इस विजिट कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे लेटेस्ट ट्यूटोरियल जो नए नए आने वाले हैं उसके बारे में जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।